हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के बीच कहानी को लेकर। आज मैं जो कहानी सुनाऊँगी उस कहानी का नाम है बौना की कहानी। इस कहानी में एक बौने के बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने सूझबूझ के द्वारा अपने भाइयों के प्राण को बचाता है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं, आप लोग आनंद लीजिए। एक गरीब आदमी था। उसके पास 5 लड़के थे। सबसे छोटे बेटा जो था वो 3 बित्ता लंबा था। उसका नाम लोगों ने बौना रख दिया था। वह 7 वर्ष का था। वह बोलता बहुत कम था। सभी भाइयों में वह बहुत होशियार था। एक बार भारी अकाल पड़ा। बाप ने कहा, हम दिन भर मरते हैं फिर भी सबका पेट नहीं भर पाते हैं। अब क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने कहा, बच्चों को तो किसी तरह खिलाना पड़ेगा। अगर अब रात में भी कुछ मेहनत कर लिया करें तो हम अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन चीज़ें इतनी महंगी थीं कि सबको पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। बाप ने कहा, हमारे सामने हमारे बच्चे भूखों मर जाएं, इससे तो अच्छा है कि हम इन्हें जंगल में छोड़ आएं। माँ ने कहा, चाहे मैं मर जाऊं पर बच्चों को अलग नहीं कर सकती हूँ। माँ बेचारी रात भर रोती रही। दूसरे दिन वह सवेरे उठा और नदी के किनारे चला गया। जब बौना लौट कर आया तो उसके माँ बाप बोले, बेटा चलो जंगल में लकड़ी बटोरने चलते हैं। जब माँ और बाप उसको लेकर खूब घने जंगल में पहुँचे और बाप लकड़ियाँ काटने लगा और बच्चे लकड़ियाँ बटोरने लगे, तब मौका पाकर बच्चों की आँख बचाकर माँ बाप वहाँ से भाग निकले और उनको वहीं छोड़ दिया। जब लड़कों को मालूम हुआ कि उनके माँ बाप उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर भाग गए, तब वह रोने लगे। लेकिन बौना बड़ा ही चालाक था, वो चुपचाप बैठा था। बौना भाई बोला, रोते क्यों हो? आओ मेरे पीछे पीछे। बौना आगे आगे चलने लगा, क्योंकि वह रास्ते में सफ़ेद कंकड़ सभी जगह बिछा दिया था। उसी के सहारे वह घर आ गया। जब बौना ने किवाड़ के दरार से देखा तो उसकी माँ बैठी भात पका रही थी और रो भी रही थी। बौना ने किवाड़ को पीटा और बोला, माँ हम लोग आ गए। माँ ने दौड़कर बच्चों को गले से लगा लिया और सबको थोड़ा थोड़ा भात खाने को दिया। माँ ने बौना को सबसे अधिक प्यार किया। सबको थोड़ा थोड़ा भात खाने को दिया। 2-3 दिन तो आराम से कट गए, परंतु अब उन्हें फिर उन्हीं कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। फिर वह सबको जंगल में लेकर जाकर छोड़ आने का विचार बनाए और एक दिन जंगल में छोड़ भी आए। सभी भाई माँ बाप को जंगल में खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी माँ बाप नहीं मिले और बौने ने रास्ते में जो रबड़ियाँ बिछाई थी उसको तो कौवे खा गए। अब बौना भी कुछ घबराया और उसने कहा, हम लोग सचमुच फंस गए, लेकिन धीरज रखो। चलो रात बिताने के लिए जंगल में कोई घर तलाश करें। सब घर की खोज में एक ओर चल पड़े। चलते चलते सांझ हो गई, परंतु घर कहीं भी ना मिला। तभी बौना ने एक उपाय किया। बौना तुरंत पेड़ पर चढ़ा। उसने देखा कि कुछ दूर पर रोशनी दिखाई दी। बौना पेड़ से उतरकर अपने भाइयों को उसी ओर ले चला। जल्दी ही उन्हें एक घर दिखाई दिया। इस घर में राक्षस और राक्षसी रहते थे। बौना ने दरवाज़ा खटखटाया। राक्षसी बाहर निकल आई। उसने लड़के को कहा, लड़कों भाग जाओ। बौना ने कहा, हमें अंदर छिपा दो, जिससे राक्षस जानने न पाए कि हम यहाँ हैं। राक्षसी को दया आ गई। उसने सबको भीतर कर लिया। इतने में ही बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राक्षसी ने कहा, लड़कों अंदर छिप जाओ, राक्षस आ गया। राक्षस आ गया है, जाकर उस कोने में बैठ जाओ। राक्षसी जाकर दरवाज़ा खोली और राक्षस अंदर आते आते बोला, खाना लाओ। फिर बोला, यहाँ पर किसी मनुष्य का गंध आ रहा है। राक्षसी बोली, किसी भेड़ का गंध होगा। राक्षस बोला,
तुम मुझे हमेशा से बेवकूफ़ बनाती रहती हो। और खोजने लगा। उसने देखा कि 5 लड़के कोने में छुपे हैं। तभी बौना राक्षस के पैर पर गिर पड़ा और बोला, हम लोग गरीब के बेटे हैं, हमें मत मारो। राक्षस बोला, गरीब के हो चाहे अमीर के, हमें उससे क्या मतलब है। और राक्षस जाकर अपना चाकू तेज करने लगा। तभी बौना हंसते हुए कहा, हमारे शरीर में मांस ही नहीं है, तो क्या तुम्हें हड्डी खाने में मज़ा आएगा। तभी राक्षस बोला, इसे खूब खिलाओ पिलाओ, जब मोटा हो जाए तो हमें कह देना खाने के लिए। रात में राक्षसी सभी बच्चों को सुला दिया, परंतु बौना जगा ही रहा। जब राक्षस का नाक बजने लगा तब बौना अपने सभी भाइयों को जगा लिया और खिड़की की राह से भाग गया। जब तक सुबह होता तब तक वह सब कई मील दूर एक चट्टान के नीचे बैठ गए। राक्षस जब सुबह में उठा तो उसने सोचा कि एक लड़के को खाकर भूख मिटा लेता हूँ। जब उसके घर गया तो जब वो घर में गया तो देखा एक भी लड़का नहीं। वो समझ गया कि इसी रास्ते से भाग गए हैं लड़के। राक्षस अपना जादू का जूता लाया और पैर में पहन लिया। वह जादू का जूता सभी के पैर में हो सकता था। जब राक्षस ने एक कदम बढ़ाया तो 5 मील दूर उसी चट्टान पर आ गया जहाँ पर बच्चे छुपे हुए थे। बौना अपने भाई से बोला, तुम लोग भाग जाओ, मैं यहीं हूँ। सभी भाई भाग गए और बौना वहीं रह गया। वह राक्षस खोजते खोजते थक गया और उसी चट्टान पर सो गया। जब उसकी नाक बजने लगी तब बौना चुपके से उसके पैर से जूता खोलकर अपने पैर में पहन लिया। बौना एक ही कदम में 5 मील दूर राजा के पास पहुंच गया और बोला, मुझे आपके सिपाही चाहिए क्योंकि मुझे आपके दुश्मन से बदला लेना है। राजा अपने सिपाही को बौने के साथ भेज दिए और चट्टान पर जाकर उस राक्षस का 2 टुकड़ा उन सिपाहियों ने कर दिया। राजा ने उस बौने को धनवान बना दिया और राजा बौने को अपने पास रख लिए। अतः दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी का अंत हुआ और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए अपने ही सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।